हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज़िंदगी में अगर आपको किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना है, किसी भी कामयाबी तक पहुंचना है, तो उस कामयाबी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। आप सीढ़ियों के थ्रू ही कहीं पर पहुंच सकते हैं। आप कहीं पर किसी भी जगह पर उड़कर या उछलकर नहीं पहुंच सकते हैं। और किसी भी काम की सफलता की गारंटी उसकी पहली सीढ़ी होती है। किसी भी काम के सफल होने की गारंटी होती है उसकी पहली सीढ़ी। पहली सीढ़ी होती क्या है? डिसीजन मेकिंग। अगर आप डिसीजन लेने में अच्छे हैं, मेच्योर हैं, यू हैव ए गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम 8 आउट ऑफ 10, 10 बार में से 8 बार आप सक्सेस होते हैं। साहब, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें कोई रिस्क नहीं हो। आप कुछ भी करने जाते हैं, चाहे वो कोई छोटा काम हो, चाहे कोई बड़ा काम हो, रिस्क हर काम में होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैलकुलेट कैसे करें, पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे समझें कि हम कितना रिस्क लें और कितना नहीं, और हम जितना रिस्क ले रहे हैं वो फ्रूटफुल होगा। विल दैट मेक ए एडवांटेज इन आवर डिसीजन, इन आवर प्रोजेक्ट, और इट विल बी हार्मफुल और निगेटिव फॉर अस। 3 चीजें ध्यान में रखा करिए। डिसीजन मेकिंग में 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आप किसी काम को करने जा रहे हैं, पहली चीज कि आप जो भी फैसले ले रहे हैं या जो भी रिस्क ले रहे हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इट, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ रिवार्ड, अपकमिंग क्या होगा। क्या मतलब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो भी बिजनेस या धंधा या जो कुछ भी करने जा रहे हैं, अगर वो काम या आपका रिस्क पॉजिटिव हो जाता है तो उसका आउटकम कितना होगा, वो आपको आगे लेके कहां तक जाएगा, आपको किस कामयाबी तक पहुंचाएगा। अगर उसका अपकमिंग और रिवार्ड अच्छा है, आपको एक नई दास्तान, एक नई कामयाबी तक लेके जा सकता है, तो आप, पहला पॉइंट आपके लिए अच्छा है, आप रिस्क को ले सकते हैं। दूसरा, सबसे वैल्यूएबल और सबसे जरूरी क्या है कि आप उसमें रिस्क इस कदर नहीं लेना है, आप उसमें रिस्क इस कदर आपको नहीं लेना है कि अगर वो बिजनेस या टास्क किसी भी तरह से, इन एनी केस, कंप्लीटली पूरी तरह से फ्लॉप भी हो जाता है, तो आप बंजारे ना बन जाए, आप जमीन पर ना आ जाए, फुटपाथ पर ना आ जाए, सड़क पर ना आ जाए। इस चीज को आपको बहुत गहराई से ध्यान देना है। बहुत सारे युवा और यंगस्टर्स ये जो मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारी किताबें पढ़ के कि रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए, रिस्क लीजिए। रिस्क जब भी आप जिंदगी में लीजिए, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा करिए। कभी भी रिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना सब कुछ बेचकर सब कुछ लगा दीजिए किसी काम में और वो फ्लॉप हो जाए तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाए, भीख मांगना पड़ जाए। इस तरह का रिस्क कभी मत लीजिए। ये रिस्क की डिफिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ, बिजनेस में इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जोश में सुन लेते हैं कि रिस्क में ही इश्क है, रिस्क लीजिए, रिस्क लेंगे तो बड़ा परिणाम आएगा, रिस्क के बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन एक्चुअली में रिस्क है क्या, लेना कितना है, लेना कैसे, ये चीज उसकी तह तक नहीं जाते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट या आपका रिस्क इस तरह का होना चाहिए कि आपको जमीन पर ना आ जाए। तीसरी सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि उसमें जो भी ऑड्स हैं, वो ऑड्स आपके फेवर में होने चाहिए। क्या मतलब? मतलब यह है कि पॉसिबिलिटीज जो हैं, देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है दिल और एक होता है दिमाग। और हर इंसान को अपनी क्षमता, एक ओवरव्यू, जब भी आप एक ज्वेलरी की शॉप खोलने जा रहे हैं, एक कपड़े की दुकान खोलने जा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं, क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, या कुछ भी खोलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप चीजों का गुणागणित करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक आपका ऑरा, एक आपकी आत्मा एहसास दिलाती है कि यस, एक्चुअली यू शुड गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट, एंड पॉसिबिलिटीज के चांसेस ज्यादा हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं। इन दैट केस यू मस्ट गो फॉर इट। अगर ये तीनों चीजें आपके फेवर में है कि अगर आप रिस्क लेते हैं, वो रिस्क आपको एक नई बुलंदी तक लेके जा सकता है, बहुत कामयाब बना सकता है, आपके सपनों को पूरा कर सकता है, रिवार्ड अच्छा, अपकमिंग अच्छा दिख रहा है, गो फॉर इट। इन केस इफ यू गेट फ्लॉप, अगर आप फ्लॉप हो जाते हैं तो सड़क पे ना आ जाओ,
ध्यान रखो इस चीज का। तीसरा, ऑरा, इनर, कहते हैं ना विद इन, आपकी आत्मा क्या कह रही है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, चीजें आपको फील हो रहा है, यू आर फीलिंग यस आई विल गेट सक्सेस, मैं कर जाऊंगा, कर लूंगा और सक्सेस हो जाऊंगा, अगर ये तीनों चीजें आपके फेवर में है, देन गो फॉर इट। एंड इवन ए सिंगल थिंग आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन तीनों में से अगर एक चीज भी आपको लग रहा है कि गलत है, देन डोंट गो फॉर इट, मत जाइए। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको समझा रहा हूं। व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये एक अहम हिस्सा होता है मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगी में। क्योंकि सफल होने के लिए कुछ करना है, और कुछ करने के लिए हमेशा एक टास्क आता है कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। ये बहुत जरूरी है। ये मेरी लाइफ में भी आता है, आपकी भी लाइफ में आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। और करें कि ना करें, और करके फेल हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम, यही होता है। देखिए, किसी चीज का ज्ञान नहीं होना, तो आप ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है, आपको ये पता है कि ये चीज सही नहीं है, आपको पता है कि ये चीज सही नहीं है, फिर भी आप उस चीज को कर रहे हैं, तो असफल तो हो ही जाएंगे, फेल तो हो ही जाएंगे। देखिए, एक चीज जिंदगी में ध्यान दिया कीजिएगा कि आप उस काम का या उस काम की शुरुआत मत करिए जिसका अंत आपको उसी दिन पता है जिस दिन आपने उस काम की शुरुआत किया। आप जिस दिन उस काम की शुरुआत की, आपको उसी दिन पता है कि इसका अंत हो जाएगा, तो व्हाई यू आर स्टार्टिंग दैट वर्क, व्हाई यू आर इनिशिएटिंग, व्हाई यू आर टेकिंग स्टेप फॉर दैट वर्क। बेटर कंजर्व योर एनर्जी, सेव योर मनी। जब राइट टाइम, सही चीजें, सही परिस्थितियां हैं, एट दैट टाइम यू कैन गो फॉर इट। दैट्स ऑल, थैंक यू।